महादेव की नगरी काशी बनारस के बारे में तो सभी जानते हैं। यह दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ के घाट गंगा आरती देखने के लिए हर किसी का सपना होता है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ हैं। वाराणसी में आध्यात्मिकता की महक और इस शहर की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। यह नगरी जितनी खूबसूरत है उतने ही रहस्यों को समेटे हुए है। आज हम काशी के 84 घाट की तरफ चल रहे हैं। चलिए यात्रा को प्रारंभ किया जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अघोरी मैं वैरागी फिर से लेके चल रहा हूँ आपको वैरागी की दुनिया में। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ दुनिया के सबसे पुराने शहर में, काशी, वाराणसी, बनारस। जी हाँ, ये एक ही शहर के नाम है। बनारस में आए हैं हम। बनारस के मित्र सिद्धार्थ जी से मिले और उन्होंने हमें पूरे काशी के 84 घाट को एक्सप्लोर करने में मदद की। सबसे पहले घाट जाने के लिए आपको काशी रेलवे स्टेशन के पास आना पड़ेगा। काशी में तो आकर आप केवल 2 से 4 घाट ही जा पाते होंगे, लेकिन आज मैं आपको 84 घाट पैदल यात्रा करवाऊंगा काशी में। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सबसे प्रथम अपने घाट पर चलते हैं, आदिकेशव घाट पर, जो कि वरुणा व गंगा के संगम पर स्थित है। यहाँ संगमेश्वर व ब्रह्मेश्वर मंदिर दर्शनीय है। लेके आ चुका हूँ मैं आपको उस घाट पर जहाँ से शुरू होती है आपकी सारे घाटों की यात्रा, यानी कि ये है आपका वाराणसी काशी का पहला घाट। और यहाँ से हम जाएंगे पीछे, जो आप देख रहे हो पुल, उसके पीछे भी आपको लगभग 8 से 10 किलोमीटर है 80 घाट, 84 घाट। वहाँ तक मैं आपको लेके जाने वाला हूँ पैदल पूरे घाटों की यात्रा पे। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ये है पहला घाट जहाँ पे विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ से शुरू होती है आपकी घाट की यात्रा। इस वीडियो में आपको कितने घाट दिखे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सबसे प्रिय घाट आपको कौन सा लगा उसके बारे में भी बताइएगा। इसके बाद हम पहुंचे नमो घाट पर, जिसका सौंदर्यकरण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन इसी घाट की सौंदर्यता और बढ़ती जा रही है। इस वजह से लाखों लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। घाट पर नहा रहे श्रद्धालुओं के लिए एनडीआरएफ की टीम वहां पर निगरानी में सदैव तत्पर थी। आ गए हैं राजघाट। राजघाट काशी रेलवे स्टेशन से सटे मालवीय सेतु डफरिन पुल के पार्श्व में स्थित है। यहाँ संत रविदास का भव्य मंदिर भी है। घाटों पर चलते चलते हमें पता ही नहीं चला कितने सारे घाट हमें मिलते गए। ये हमारे सरदार जी थक चुके हैं पसीने में। वाराणसी काशी में गंगा तट पर अनेक सुंदर घाट बने हैं। ये सभी घाट किसी न किसी पौराणिक या धार्मिक कथा से संबंधित हैं। वाराणसी के घाट गंगा नदी के धनुष की आकृति के कारण मनोहारी लगते हैं। सभी घाटों के पूर्वाभिमुख होने से सूर्योदय के समय घाटों पर सूर्य की पहली किरण दस्तक देती है। उत्तर दिशा में राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में 80 घाट तक 100 से अधिक घाट हैं। मणिकर्णिका घाट पर चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती, क्योंकि बनारस के बाहर मरने वालों की अन्येष्टि पुण्य प्राप्ति के लिए यहीं की जाती है। कई हिंदू मानते हैं कि वाराणसी में मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव नगरी काशी के गंगा घाटों की महिमा न्यारी है। प्राचीन नगर काशी पूरे विश्व में सबसे पवित्र शहर है। धर्म एवं संस्कृति का केंद्र बिंदु है। 80 से आदिकेशव तक घाट श्रृंखला में हर घाट के अलग अलग ठाठ हैं। कहीं शिव गंगा में समाये हुए हैं तो किसी घाट की सीढ़ियां शास्त्रीय विधान से निर्मित हैं। कोई मंदिर विशिष्ट स्थापत्य शैली में तो किसी घाट की पहचान वहां स्थित महलों से है। ये घाट काशी के अमूल्य रत्न हैं, जिन्हें किसी सुनार की आवश्यकता नहीं। गंगा केवल काशी में ही उत्तरवाहिनी है तथा शिव के त्रिशूल पर बसे काशी के लगभग सभी घाटों पर शिव स्वयं विराजमान है। विभिन्न शुभ अवसरों पर गंगा पूजा के लिए इन घाटों पर ही साक्षी बनाया जाता है। क्या लगता है कब तक पहुंचेंगे क्लास तक? टाइम कितना? कम से कम
अगर चलते रहें ढंग से कम 1.5 घंटा हमको लग रहा है, 1.5 से 2 घंटा। 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 1:45 हो रहा है। 4 बजे तक में पहुंच जाएंगे। विभिन्न विख्यात संत महात्माओं ने इन्हीं घाटों पर आश्रय लिया है, जिनमें तुलसीदास, रामानंद, रविदास, तेलंग स्वामी, कुमार स्वामी प्रमुख हैं। विभिन्न राजाओं महाराजाओं ने इन्हीं गंगा घाटों पर अपने महलों का निर्माण कराया एवं निवास किया। इन घाटों पर संपूर्ण भारतीय संस्कृति का समन्वय जीवंत रूप में विद्यमान है। घाटों ने काशी के एक अलग छवि को जग जाहिर किया है। पानी के ऊपर तैर के जाना पड़ेगा, तैरना नहीं आता। यहाँ होने वाले धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गंगा आरती, गंगा महोत्सव, देव दीपावली, नाग नथैया जहाँ पे कृष्ण लीला की जाती है, बुढ़वा मंगल विश्व विख्यात है। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं। यह घाट लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं। इन 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पंचतीर्थ कहा जाता है। यह है अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट। अस्सी घाट सबसे दक्षिण में स्थित है, जबकि आदिकेशव घाट सबसे उत्तर में स्थित है। हर घाट की अपनी अलग अलग कहानी है। उसी कहानी को आज मैं बताने आया हूँ। वाराणसी में कई घाट मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ काल में बनवाए गए थे। वाराणसी में अधिकतर घाट स्नान घाट है। कुछ घाट अन्येष्टि घाट भी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पंचगंगा घाट में गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण व दूध पापा नदियां गुप्त रूप से मिलती हैं। इसी घाट की सीढ़ियों पर गुरु रामानंद से संत कबीरदास ने दीक्षा ली थी। पंचगंगा घाट ये तो आपको पता ही होगा कि बनारस में कदम कदम पर मंदिर हैं। ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। इसके संबंध मानव शरीर से हैं। कहते हैं बनारस में 72,000 मंदिर हैं, जो मानव शरीर की नाड़ियों की संख्या के बराबर है। माना जाता है कि बनारस को मनुष्य के शरीर के तर्ज पर बनाया गया है। हम वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसके और भी कई नाम हैं। बनारस को महाशमशान, अभिमुक्ता, रुद्रावास और आनंदवन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं बनारस में मरने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ बहुत चिताएं जलती हैं और जलाई जाती हैं, इसलिए इसे महाशमशान कहते हैं। काशी के घाटों का सौंदर्यीकरण जोरों शोरों से हो रहा था। महादेव की नगरी काशी बनारस के बारे में तो सभी जानते हैं। यह दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ के घाट गंगा आरती देखने के लिए हर किसी का सपना होता है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ हैं। वाराणसी में आध्यात्मिकता की महक और इस शहर की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। यह नगरी जितनी खूबसूरत है, उतने ही रहस्यों को समेटे हुए है। आज हम काशी के 84 घाट की तरफ चल रहे हैं। लीनिंग टेम्पल ऑफ इंडिया, क्या पता है आपको इस मंदिर के बारे में? यह है काशी करवट, जिसके लिए कहा जाता है कि जिस दिन यह काशी करवट ले लेगी, उस दिन धरती समाप्त हो जाएगी।
पौराणिक मान्यताओं से जुड़े मणिकर्णिका घाट का धर्म प्राण जनता में मरणोपरांत अंतिम संस्कार के लिहाज से अत्यधिक महत्व है। इस घाट की गणना काशी के पंचतीर्थों में की जाती है। मणिकर्णिका घाट पर स्थित भवनों का निर्माण पेशवा बाजीराव तथा अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। जिस क्षण डॉक्टर किसी व्यक्ति को मृत घोषित करता है, उसके 21 से 24 मिनट के भीतर समान वायु बाहर निकलना शुरू कर देती है। समान शरीर में तापमान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मृत्यु के बाद जो पहली चीज़ होती है वह शरीर ठंडा होने लगता है। किसी के जीवित या मृत होने की जांच करने के लिए पारंपरिक तरीका नाक को महसूस करना है। वह नेत्र गोलक और अन्य मापदंडों की जांच नहीं करेंगे। यदि नाक ठंडी हो गई तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि वह मर चुका है। किसी को मृत मान लेने से 48 से 64 मिनट के बीच प्राण वायु बाहर निकल जाती है। 6 से 12 घंटे के बीच उदान वायु निकलती है। ऐसी तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं जिनके माध्यम से हम उदान के बाहर निकलने से पहले शरीर को पुनर्जीवित कर सकते हैं। एक बार उदान निकल जाने के बाद शरीर को पुनर्जीवित करने का व्यावहारिक रूप से असंभव है। फिर कहीं 8 से 18 घंटे के बीच अपान वायु भी बाहर निकल जाती है। इसके बाद व्यान, जो प्राण की परीक्षित प्रकृति है, बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इस तरह शरीर से पंच प्राण वायु धीरे धीरे निकल जाती है। यहाँ पर आकर पंचभूतों से निर्मित यह शरीर वापस पंचभूतों में विलीन हो जाता है। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इस शहर में 72,000 मंदिर थे और यह संख्या वही है जो हमारे शरीर में नाड़ियों की संख्या होती है। इस शहर की रचना एक विशाल मानव शरीर की अभिव्यक्ति है, जिसके जरिए ब्रह्मांडीय शरीर के साथ संपर्क किया जा सकता है। इसी वजह से ये परंपरा बनी थी कि यदि आप काशी चले जाते हैं तो ये हो जाता है। आप उस जगह को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब आप ब्रह्मांडीय स्वभाव से जुड़ जाते हैं तो फिर आप क्यों कहीं और जाना चाहेंगे। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर जी का घाट। सीधे सीढ़ियाँ जाती हैं मंदिर के अंदर। सीढ़ियाँ उतरते ही आपको मिलेगा गंगा जी का द्वार। चलते चलते कड़ी धूप में सिद्धार्थ जी ने हमें बोला कि चलिए थोड़ा यहाँ की चाय आपको पिलाइए। हमने कहा नेकी और पूछ पूछ, चलिए चाय पीते हैं। राजेंद्र प्रसाद घाट दशाश्वमेध घाट के बगल में है। यह घाट देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में बनाया गया है और आज के समय में विश्व प्रसिद्ध लोग यहाँ पर गंगा आरती को देखने आते हैं। दशाश्वमेध घाट गदौलिया से गंगा जाने वाले मार्ग के अंतिम छोर पर पड़ता है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक राजा देवोदास द्वारा यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ कराने के कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार नागवंशीय राजा वीरसेन ने चक्रवर्ती बनने की आकांक्षा में इस स्थान पर 10 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था।
दशाश्वमेध घाट। हमें बहुत दूर यानी कि लास्ट पॉइंट देख रहा हूँ वहां तक जाना है। चलिए चलते हैं। बिग पटिया राजा घाट। कोई कहते हैं कि 108 घाट है, कोई कहते हैं 84 घाट है, कोई कहते हैं 80 घाट है। देखते हैं लास्ट घाट तक कितने घाट हम गिन पाएंगे। भारत घाट, मानसरोवर घाट, लेकिन हम जब वहां पहुंचे ना, तिलेश्वर घाट, देखिए कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। और अभी सजावट तो बाकी है क्योंकि देव दीपावली कल है, आज दूर। क्या आपको पता है त्रिशूल पर बसी है पूरी काशी नगरी। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। कहते हैं कि शिव को काशी से इतना प्रेम है कि उन्होंने भगवान विष्णु से धरती पर काशी को अपने निवास के लिए मांगा। इसके बाद से भगवान शिव यहीं रहते हैं। यहाँ बाबा विश्वनाथ का बेहद प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। काशी से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसे भगवान महादेव के त्रिशूल के ऊपर बसाया गया है। केदार घाट का नाम केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर पड़ा है। इस घाट के समीप में ही स्वामी करपात्री आश्रम व गौरी कुंड स्थित है। हरिश्चंद्र घाट का संबंध राजा हरिश्चंद्र से है। सत्यप्रिय राजा हरिश्चंद्र के नाम पर यह घाट वाराणसी के प्राचीनतम घाटों में से एक है। इस घाट का हिंदू मरणोपरांत दाह संस्कार करते हैं। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाशमान, यानी जो प्रकाशित है, प्रकाश का स्रोत है, या कहें तो प्रकाश स्तंभ है। इस नगर के अस्तित्व में आने के समय का कोई पता नहीं लगा सकता। जब एथेंस की कल्पना भी नहीं की गई थी तब भी काशी थी। जब रोम का कहीं कोई अस्तित्व भी नहीं था तब भी काशी थी। अब इजिप्ट नहीं था, जब इजिप्ट भी नहीं था तब भी काशी थी। ये उतना ही पुरानी है। यह एक साधन है जो एक नगर के रूप में बनाया गया था, जो सूक्ष्म का विराट के साथ मेल कराता है। यह दिखाता है कि छोटा या मनुष्य ऐसी अद्भुत संभावनाएं रखता है कि वह ब्रह्मांडीय स्वभाव के साथ एक होने के आनंद, उल्लास और उसकी सुंदरता को जान सके। यह आपका हनुमान घाट। ये आपका गुलेरिया घाट, शिवाला घाट,
ये आपका महानिर्वाणी घाट। महानिर्वाणी घाट में महात्मा बुद्ध ने स्नान किया था। ये कलाकृति कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है। कुछ घाटों पे इतनी अच्छी शांति मिलेगी ना कि आप दुनिया से दूर आओगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कुछ भी नहीं है। केवल घाट पे ही आपको शांति मिलेगी और कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। ये ऐसे घाट भी हैं जहाँ पे लोग भी नहीं मिलेंगे, केवल चिड़ियों की चहचहाट, पानी की आवाज, यही सब चीजें मिलेंगी। यह आपका निरंजनी घाट। काशी के घाटों का सौंदर्यीकरण जोरों शोरों से हो रहा था। यह है आपका चेत सिंह घाट। चेत सिंह घाट एक किले की तरह लगता है और आज के समय में यहाँ पे लेजर लाइट शो भी होता है। चेत सिंह बनारस के एक साहसी राजा थे जिन्होंने 1781 में वॉरेन हेस्टिंग की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये है हमारे प्रभु जी के घाट, प्रभु घाट। और लगभग सामने अगर आपको टेंट वगैरह दिख रहे हो वो है 80 घाट। देखिए कितनी देर में मैं पहुंच पाऊंगा वहां तक। ये है आपका निशान घाट। बैटरी दोनों डेड पड़ी है, इस वजह से यहाँ पे हम घाट के, वो जो आपको दिख रहा है 80 घाट है और उससे कुछ दूरी पर हम बैठे हुए हैं। बैटरी के वापस चार्ज होते ही हमने अपने कैमरे को उठाया और वापस एक्सप्लोर करते हुए चल पड़े अंतिम दिशा की ओर। ये आपका माता आनंदमयी घाट। ये आपका जानकी घाट। भदैनी घाट। भदैनी घाट। ये आपका तुलसी घाट। तुलसी घाट प्रसिद्ध कवि तुलसीदास से संबंधित है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के कई अंशों की रचना की थी। कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपना आखिरी समय यहीं व्यतीत किया था। इस घाट का नाम पहले लोलार्क घाट था। तो इस तरह हम पहुंचे अंतिम घाट 80 घाट की ओर। यहाँ पे लगभग आपके सारे घाटों के नाम लिखे हैं। जहां पर एक मेटल का बोर्ड बनाया गया था जिस पे 84 घाटों के बारे में विवरण दिया गया था। ये आपका 80 घाट। 80 घाट वाराणसी के दक्षिण छोर पर गंगा व 80 नदी के संगम पर स्थित है। यह घाट श्रद्धालुओं की आस्था व आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ये है आपका सुबह बनारस। यहीं पर भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। यदि आप काशी आ रहे हैं तो कम से कम 3 महीनों के लिए किसी सरल आसान ध्यान विधि में दीक्षित होकर आइए। कुछ समय तक ध्यान कीजिए, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील बनाइए और फिर आइए। अपनी सब मान्यताएं घर छोड़कर आइए। किसी भी मान्यताओं पर यकीन मत कीजिएगा। तब आपका काशी में आना और इसकी ऊर्जा को अपने अंदर समाना सफल हो पाएगा। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं। पुराने हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप ये यात्रा करना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शंभू।